इस बच्ची की शहनसाजी की गई, तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से ये बच्ची भी बच गई। सिक्योरिटी इदारों की बर्बाद कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए तैयार बच्ची बलूचिस्तान से कराची आते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासिर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की जहनसाजी की। कालादम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मजाहमत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेहसाल और दहशतगर्दी है। एडिशनल IG CTD का कहना था, कम उम्र बलोच बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मकाम तक न पहुंच सका। 25 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। सोशल मीडिया पर शायरी बलूच के वीडियोस देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। इंस्टाग्राम पर एक शख्स से बात होने लगी, वो भी महरम बलूच और बशीर ज़ेब के बहुत बातें करता था। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में ऐड कर दिया जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली बातें होती थी। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा का कहना है, उसे नफरत अंगेज मवाद दिखाकर रियासत के खिलाफ वरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासिर के बहकावे में आई, कराची जाने वाली बस में थी तो नाके पर रोक लिया गया। पुलिस की पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तबाही की तरफ जा रही थी। उसने तमाम नौजवानों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर हमदर्दी जताने वालों से बाज रहें। वो आपके मददगार नहीं बल्कि शिकारी हैं। पूरी कौम ने आज BLA और BLF का मकरू चेहरा बड़ी क्लैरिटी के साथ देख लिया। ये जो इंसानी हकूक का प्रचार करती है मारंग बलोच और जिस तरीके से ये शर पसंदी की और दहशत गर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है, ये चंद कौड़ियों पे बिकने वाले लोग हैं। ये BLA BLF, ये बताए ना इनकी फंडिंग कहाँ से आती है। पूरी कौम ने कालादम BLA और BLF का मकरू चेहरा देख लिया। मारंग बलोच इंसानी हकूक की प्रचार की आड़ में बलोच सरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शजीन मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मकाम पर रखते हैं और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। जो बलोच भाई आज पहाड़ों पे मज़ाहमत का रास्ता अपनाए हुए हैं, गुजारिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल हो जाएं। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले बलोच कौमी धारे में शामिल हो जाएं। हुकूमत आपको बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दे सकती। हुकूमत बलूचिस्तान ने शोहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है। वजीर आला बलूचिस्तान बुख्ती कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुख्ती में सरफराज बुख्ती की दस्तार बंदी कर दी गई। बानी PTI और अहलिया ने तोशाखाना केस 2 के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने बरतरफ किए गए इनामुल्लाह शाह के बयान पर इन्हिसार किया। अदालत ने बाद मुआफ़ गवाह के बयान पर इन्हिसार किया जो नहीं किया जा सकता था। बानी और बुशा बीबी के खिलाफ इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। एक ही जुर्म में मुतादिद बार सजा नहीं दी जा सकती। तोशाखाना 2 फैसला कलअदम करा दिया जाए। हमारा मुकाबला किसी सूबे नहीं बल्कि दुनिया से है। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सेहत के निजाम की बेहतरी के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी हमारी तरजीह है। सिंध में तालीमी इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है।
नाक़दीन को ये कहना चाहूंगा कि हर वक्त जो मनफी बातें करते हैं उससे हमारे शहर का जो जेन्युइन चेहरा है वो कहीं ना कहीं मस्ख हो जाता है। टोटल 799 स्कीम्स हैं जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसकी कुल लागत 46.1 अरब रुपए है। हर वक्त मनफी बातें करने वाले शहर को बदनाम करते हैं। मनफी प्रोपेगेंडे से कराची का मुस्बत चेहरा मस्क हो जाता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, सिंध हुकूमत ने कराची भर में तरक्याती काम कराए हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों की है। सीवरेज और पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। बल्दिया उस्मा तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च कर रही है। शिकारपुर में रुस्तम के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 4 डाकू हलाक, 22 अफराद जख्मी। एसएसपी कहते हैं हलाक डाकू ने गुज़िश्ता रोज बारात पर फायरिंग करके दूल्हे समेत 3 अफराद को कत्ल किया था। कबायली झगड़ों की आड़ में खून रेजी की इजाजत नहीं, हथियार उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1495 पॉइंट इजाफे से 1,73,896 पॉइंट पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स ने पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर की। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। नोटिफिकेशन जारी, सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के साथ पतंगबाजी की मशरूत इजाजत। जिला इंतजामिया ने पतंग और डोर बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप और ऑनलाइन पोर्टल भी फाल कर दिए। नायलॉन, प्लास्टिक और धातीदार के इस्तेमाल पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी। चरखियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। डोर सिर्फ गोले की शक्ल में होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइक पर हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार। सिख फॉर जस्टिस का बांग्लादेशी तालिब इल्म उस्मान हादी के कातिलों की निशानदही पर 55 लाख टका इनाम का ऐलान। गुरुपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं, इनाम की पेशकश के जरिए मोदी हुकूमत का किरदार बेनकाब करना चाहते हैं। सिख फॉर जस्टिस ने ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर को ढाका में होने वाले कत्ल का मंसूबा साज करार दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। कहा, अंडरपास को 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक का देरीना मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। शहरियों को आमदोरफ्त में आसानी, ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। चेयरमैन सीडीए ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की मंसूबे के अतराफ मजीद पौधे लगाने की हिदायत। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। शाहकोट में बस और रिक्शा टकरा गए, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चिन्योट में लाहौर रोड पर बस की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर जान से गया, 5 अफराद जख्मी हुए। पाकपतन में कोस्टर और हाईरूफ में तसादुम, 1 बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई। मुल्क भर में जाड़ा जोर पकड़ने के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई और दीगर अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश कल होने का इम्कान। गाजा में मौसम सरमा में बारिश और सर्द हवाओं ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शदीद सर्दी में भीगे खैमों में शेरखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। शुमाली गाजा में छत गिरने से खातून जाँ बहक। गाजा वालों का कहना है पहले ही बेघर हैं, अब खैमे भी भीग चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मैक्सिको के इलाके ओसाका में ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। 13 अफराद हलाक, 98 जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 हेलीकॉप्टर्स में तसादुम, 1 शख्स हलाक। हादसे के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसा की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम का अहलियत से अलहदगी का ऐलान। ऑलराउंडर ने एक्स पर लिखा, इख्तलाफात के बायस अहलियत से राहें जुदा कर ली। बहुत से इख्तलाफात गुज़िश्ता बरसों से दूर ना हो सके। सबसे गुजारिश है हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए।
हमारी पुरानी तस्वीरें इस्तेमाल ना की जाएं। जाती मामलात पर मनफी बात करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। बच्चों की मुकम्मल देखभाल करूंगा। अंडर 19 ट्राई सीरीज पाकिस्तान अपने दूसरे ग्रुप मैच में मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी थी, जबकि जिम्बाब्वे का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। पाकिस्तानी टीम 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहले नंबर पर है। खेल की दुनिया के 2 अजीम सितारे ग्लोब सॉकर अवार्ड में एक साथ जगमगाए। ग्लोब सॉकर अवार्ड में पहली बार ग्लोब स्पोर्ट्स अवार्ड मुतारिफ करवाया गया, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लेजेंडरी टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को दिया। रोनाल्डो को मिडिल ईस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। साल के बेहतरीन मैंस प्लेयर का अवार्ड उस्मान देम्बेले ने जीता, जबकि लामीन यामाल ला लीगा के बेहतरीन अंडर 23 का अवार्ड ले उड़े। साहब को डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था कि इस बच्चे को कभी स्क्वाश के करीब मत लाना। एक दिन ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने स्क्वाश कोर्ट रियल में देखना है। वो दिन हुआ, फिर कभी मैंने पलट के नहीं देखा। उनका ड्रीम था टू सी मी वर्ल्ड चैंपियन। 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना। 7 साल की उम्र में बोलना और समझना सीखा था। डॉक्टर ने वालिदैन से कहा था जहांगीर को स्क्वाश से दूर रखें। एक मरतबा स्क्वाश कोर्ट में कदम रखा, फिर पलट कर नहीं देखा। लेजेंडरी जहांगीर खान के आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में ख्यालात। कहा शॉर्टकट से कोई चैंपियन नहीं बन सकता। हॉकी ओलंपियन इस्लाह सलाहुद्दीन ने कहा हम खराब हुए हैं गोरे की कोचिंग नहीं। क्रिकेट, हॉकी और स्क्वाश में गैर मुल्की कोच की जरूरत नहीं। पर्ची सिस्टम खत्म कर दे तो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। भारत में जीत की यादें आज भी ताजा हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा दुनिया में कहीं नहीं होता मुसलसल कप्तान बदला जाए, इस तरह बोर्ड जवाल का शिकार होता है। मैच फिक्सिंग पर हमारे मुल्क में सजा का रिवाज नहीं है। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शानदार कवाली नाइट के साथ खत्म हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस और किताबों की रोनुमाई हुई। एंकर पर्सन वसीम बदामी का इमरान अशरफ से मुकालमा। शुरका की भरपूर दिलचस्पी। बलोची अदब व सकाफत, सिंधी अदब, उर्दू अफसाना और पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के चैंपियंस पर सेशन में लेजेंड्स ने शिरकत की।